हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में आज एक आखिरी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस वीडियो के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बीएमई का हीट इंजन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की शुरुआत करेंगे। और ये जो चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का एक मैंने वीडियो बना के रखा है जो कि मैं प्लेलिस्ट में रख दूंगा, आप देख लेना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर 7 मार्क्स में। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये अगर टॉपिक समझना है तो आपको सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए और थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अगर ये दोनों कैलोरीमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ही आसान चीज है। तो यहाँ पे कंबाइंड वर्ड का यूज क्या है कि सेपरेटिंग और थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बना दिया सेपरेटिंग कैलोरीमीटर और यहाँ पे बना दिया थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैं इतना डिटेल में जाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद में थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और दोनों को कंबाइन कर देंगे, साथ में लिख लेंगे दोनों के थियरी। तो क्या हो जाएगा कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग। लेकिन कैसे, थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये फिगर हम बनाएंगे। ये फिगर बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो भी स्टीम है वो मेन पाइप में से किस में जाती है, सैंपलिंग पाइप में। अब सैंपलिंग पाइप में स्टीम आ चुकी है, सैंपलिंग पाइप पे से स्टीम कहां पे गिरेगी, परफोरेटेड कप पे गिरेगी। तो परफोरेटेड कप पे कुछ स्टीम ऐसे इंपार्ट होना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। अब हमें पता है स्टीम के अंदर क्या क्या होता है, वाटर पार्टिकल और वेपर पार्टिकल, और वाटर और वेपर पार्टिकल की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो वाटर पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे वेपर पार्टिकल से। क्यों? क्योंकि वाटर पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है वेपर पार्टिकल से। तो वाटर पार्टिकल जो सेपरेट हुए वो ये जो होल है, परफोरेशन है, उसमें से जाके ये जो हमारा कैलोरीमीटर है वहां पे जमा हो जाएगा, ठीक है। यानी वाटर पार्टिकल सेपरेट हो चुके हैं। अब कितना मास आया वाटर का वो हमें कौन बताएगा? तो वो हमें बताएगा ये वाटर लेवल इंडिकेटर। यानी वाटर लेवल इंडिकेटर हमें क्या बताएगा? मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो स्टीम सेपरेट हुई है वो कहां पे जाएगी? स्टीम की डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो सेपरेटेड स्टीम है वो ऊपर की डायरेक्शन में होते हुए कहां पे कलेक्ट होगी, कहां पे जाएगी? टूवर्ड्स बैरल कैलोरीमीटर, यानी बैरल कैलोरीमीटर में वो जाएगी। और बैरल कैलोरीमीटर किस पे हम रखते हैं? वेइंग प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, ठीक है। यानी बैरल कैलोरीमीटर के अंदर जो स्टीम सेपरेट हुई वो चली गई और बैरल कैलोरीमीटर वेइंग प्लेटफॉर्म पे है। तो वेइंग प्लेटफॉर्म क्या करेगा? वेइंग प्लेटफॉर्म जो स्टीम सेपरेट हुई है उसका मास हमें बताएगा, या बोल लो वेट हमें उसका बताएगा। तो हमें मास ऑफ स्टीम मिल जाएगा किसकी हेल्प से? बैरल कैलोरीमीटर की हेल्प से। अब यहाँ पे इसे सेपरेटिंग कैलोरीमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो वाटर पार्टिकल सेपरेट होते हैं जिसका मास हमें वाटर लेवल इंडिकेटर बताता है, और बाद में वेपर पार्टिकल सेपरेट होते हैं जिसका मास हमें बैरल कैलोरीमीटर बताता है। इसलिए हम इसे सेपरेटिंग कैलोरीमीटर बोल देते हैं। तो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की हेल्प से अगर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू मेजर करनी हो तो उसका इक्वेशन क्या होता था? x = ms डिवाइड बाय ms प्लस mw। ms की वैल्यू है हमारे पास, mw की वैल्यू भी है हमारे पास। तो ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन का आंसर आया ये स्टीम के लिए, वो आंसर को हम x1 बोल देंगे और बोल देंगे कि ये इक्वेशन सेपरेटिंग कैलोरीमीटर से हम फाइंड कर सकते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू। यानी एक ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की हेल्प से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का भी यूज करना है। तो थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर की लिमिटेशन अगर आपको याद हो तो वो कौन सी थी कि अगर वेट स्टीम है तभी जाके हम थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का यूज कर सकते हैं, या फिर बोल लो वेट स्टीम अगर नहीं है तो हम ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। यानी वेट स्टीम होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे जो स्टीम जाने वाली है, क्या वो वेट स्टीम है? थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में मैं बोलूंगा हाँ वेट स्टीम है। क्यों वेट स्टीम है? क्योंकि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की अगर लिमिटेशन आपको याद हो तो वो क्या थी कि ये जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं देता था, अप्रोक्सीमेट देता था। क्यों अप्रोक्सीमेट देता था? क्योंकि हमने ऐसा बोला था कि कंप्लीट सेपरेशन जो है वाटर और वेपर पार्टिकल का वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमने बोला कि वेपर पार्टिकल के,
लेकिन वेपर पार्टिकल के साथ कुछ वाटर पार्टिकल भी गए, यानी यहां पे जो स्टीम आई वो स्टीम के साथ क्या क्या चीज है, वाटर भी है और वेपर भी है। अब वेट स्टीम का मतलब क्या होता है, वेट स्टीम यानी ऐसे स्टीम जिसमें वाटर पार्टिकल भी हो, वेपर पार्टिकल भी हो, यानी यहां पे हमें कौन सी स्टीम मिली, वेट स्टीम मिली। और ये वेट स्टीम अब हम किसे देंगे, हम थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर को दे देंगे। तो यहाँ पे हमें कौन सी स्टीम मिल रही है, वेट स्टीम, जो कि हमें चाहिए थी, लिमिटेशन था इसलिए। ठीक है, अब ये वेट स्टीम का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो ये थर्मोमीटर 1 और प्रेशर गेज 1 मेजर कर देगा। ठीक है, बाद में ये जो वेट स्टीम है वो कहां से निकलेगी, थ्रोटलिंग वाल्व से निकलेगी। तो ये हो गया हमारा थ्रोटलिंग वाल्व, जिसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस होगी। और थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के कारण यहाँ पे जो स्टीम आएगी वो अब सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर है वो किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, ऐसी वेट स्टीम जो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो सके। तो ये वेट स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो गई। सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर ये थर्मोमीटर 2 और प्रेशर गेज 2 मेजर करके दे देगा। ठीक है, और हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस हो रही है, और थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते थे कि एंथैल्पी बिफोर थ्रोटलिंग प्रोसेस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंथैल्पी आफ्टर थ्रोटलिंग प्रोसेस। यानी यहाँ पे जो स्टीम की एंथैल्पी होगी वही यहाँ पे होगी, यानी यहाँ पे लिख लूंगा H1 बराबर H2। H1 किसके लिए लिखा, वेट स्टीम के लिए, H2 किसके लिए लिखा, सुपर हीटेड स्टीम के लिए। अब एंथैल्पी का इक्वेशन वेट स्टीम के लिए हमें याद रखना होता है, कौन सा है उसका इक्वेशन, HF प्लस X2HFG। अब X2 क्यों लिखा मैंने, X क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कैलोरीमीटर की हेल्प से हमने X1 की वैल्यू फाइंड करी, तो ये कैलोरीमीटर की हेल्प से हम X2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा H2 किसके लिए है, सुपर हीटेड स्टीम के लिए। तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए एंथैल्पी का इक्वेशन हमें याद रखना है, Hg प्लस Cp ऑफ स्टीम T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, जहां पे Cp का वैल्यू 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन के बराबर होता है। ये सारी बात हम डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा नहीं रहा। ठीक है, अब हमें तो X2 चाहिए, तो X2 को सब्जेक्ट बनाओ, HF नेगेटिव साइन के साथ चला जाएगा, HFG डिवाइड में आ जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन आया उसे हम X2 बोल देंगे। ड्राइनेस फ्रैक्शन का आंसर हमें मिल रहा है किसकी हेल्प से, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर की हेल्प से। यानी कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में हमें दो ड्राइनेस फ्रैक्शन के आंसर मिलने वाले हैं। ये वाली स्टीम की मेन पाइप में से जो स्टीम हमने ली थी उसके लिए X1 का आंसर सेपरेटिंग कैलोरीमीटर से फाइंड किया, X2 का आंसर थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर से फाइंड किया। तो फाइनल आंसर कौन सा ले, X1 ले या X2 ले, कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, X1 और X2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ना कि ऐड करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर ड्राइनेस फ्रैक्शन का, वो आंसर हम बोल देंगे कि ये आंसर हमने फाइंड किया है किसकी हेल्प से, कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर की हेल्प से। तो ये कैलोरीमीटर की हेल्प से, कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर की हेल्प से जो ड्राइनेस फ्रैक्शन का आंसर आएगा x, वो किसके बराबर होगा, x1 इंटू x2। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो हम लिख लेंगे कि ये इक्वेशन की हेल्प से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू ढूंढ सकते हैं किसी भी स्टीम का with the help of combined separating and throttling calorimeter। और दूसरी एक बात कि इसका कुछ लिमिटेशन था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती थी। इसका भी लिमिटेशन था क्या, कि वेट स्टीम ही जरूरी है। तो ये जो कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका एडवांटेज एक है क्या, कि जो भी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी हमें वो एग्जैक्ट मिलेगी, वो एक्यूरेट मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।